मैं तलत शब्बीर उर्फ बाबू खान, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य झारखंड। मैं ईद उल जुहा के दिन अपने रिलेटिव से मिलने आया हुआ था बिहार में। मिलने के बाद अपने रिलेटिव से लौट रहा था। हमारे रिलेटिव बिहार में बहुत जगह है। हमारा ननिहाल भी बिहार में ही पड़ता है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ऐसा हुआ कि जब मैं अपने ननिहाल से मिल करके निकला वहाँ से, तो सोयघाटी पास करने के बाद जो डोभी बॉर्डर है, डोभी बॉर्डर के पास में मैं गाड़ी रुका, चाय वाय अपना ड्राइवर के साथ में पिया। पीने के बाद में वहाँ से मुझे ऐसा डाउट हुआ कि मेरे पीछे कोई गाड़ी है, पीछा कर रही है। तो मैं वहाँ से मुझे डाउट हुआ, तो मैं फिर भी अपनी गाड़ी में बैठ करके चला गया। मेरे पास जो गाड़ी थी, मैं अपनी गाड़ी से बैठ करके गया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद, डोभी बॉर्डर के बाद, फिर हमारे एक रिलेशन का मकान पड़ता है। मैं उनसे मुलाकात करते हुए वापस हो रहा था हजारीबाग के लिए। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि मैं जैसे वहाँ ब्रेक लगाया, कुछ लोग आगे से आके गाड़ी को हमारी कैप्चर किए। तकरीबन रात के 10 से 11 के बीच का ये मामला है। 10-11 बजा होगा लगभग। उस बीच में कुछ लोग मुझे गाड़ी से खींचे। मैं सोचा कि अपने रिलेटिव के पास जाऊंगा, मिल लेता हूँ। कुछ लोग गाड़ी से मुझे खींच के बैठाने लगे और पिस्टल निकाले, पिस्टल से मुझे भिड़ाए। अब भिड़ाने के बाद बोले कि तुम बीजेपी छोड़ो, तुम बीजेपी के दलाल हो। मुसलमान में अगर रहना है कौम में तो बीजेपी छोड़ना पड़ेगा, मोदी के दलाल हो। और नीतीश की सरकार है बिहार में गठबंधन की, बीजेपी या जदयू की, तुम प्योर दलाल हो और आरएसएस के आदमी हो। तुम अगर बीजेपी नहीं छोड़े तो उसके में तुमको हम लोग जो है सो जान से मार देंगे। मुझे पिस्टल भी दिखाएं, आर्म्स के साथ में मुझे टांग दिए। हमारे पॉकेट से पैसा भी छीने। हम फिर वहाँ से झटका देके वहाँ से भागे और हमारा ड्राइवर भी भागा गाड़ी छोड़ के। मैं पटना जंक्शन न्यूज़ से हूँ सर, मिस्टर रमेश शर्मा। आपके साथ में पहले भी मैंने इंटरव्यू ली है और आप पता चला है कि आप यहाँ आए हुए हैं, तो मैं स्पेशल टाइम लेकर आया हूँ। काफ़ी कष्ट दिया हूँ आपको सर। आपके साथ जो इस बार 10 तारीख को ये जो जान मारने के हम धमकी दिया गया है और आपको परिवार लोग को उठा लेने की धमकी दिया गया है और बहुत सारे बात बोले गए हैं, जैसे कि बीजेपी का दलाल बोला गया है, आरएसएस का आदमी बोला गया है। तो इस सब में आपका क्या रिएक्शन रहा है सर? देखिए, मैं एक्चुअली ऐसा है कि मैं 10 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार था। मैं अपने परिवार से रिलेटिव से मिलने के लिए बिहार में आया हुआ था। ननिहाल से मैं अपने होते हुए बिहार होते हुए सोयघाटी होते हुए मैं निकल रहा था। जब सोयघाटी पुल में चढ़ गया तो डोभी के पास से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई गाड़ी पीछा कर रही है। तो मैं आगे बढ़ गया। बढ़ने के बाद में आराम से मैं बढ़ गया। उसके बाद एक होटल में आया। डोभी का आपने नाम सुना? डोभी से आगे जाइएगा 2 किलोमीटर आगे तो एक बॉर्डर पड़ता है। हाँ, डोभी बॉर्डर बिहार का है। जी सर, जी सर। उसके बगल में, उससे पहले एक होटल पड़ती है बाएं साइड में, इधर से जाने में। अब पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर मुझे शक हुआ, तो मैं और हमारे एक साथी भी थे उसमें, और हमारे गाड़ी के जो ड्राइवर थे वो भी थे। गाड़ी को एट ए टाइम लाके सामने से इस तरह से करके ओवरटेक करके रोक दिया गया। मैं निकला गाड़ी में से। वो लोग 5 आदमी थे, पाँचों निकले। बोले कि आपको गाड़ी में बैठना होगा। हम लोग बोलिए बात क्या बताया जाए मुझे। नहीं, आपको बैठना पड़ेगा गाड़ी में, आप बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी छोड़िए, मोदी के दलाल हैं। बिहार में भी गठबंधन की सरकार है,
नीतीश जी के आप दलाल हैं, आरएसएस के आदमी हैं, आप आरएसएस के मीटिंग में जाते हैं, बजरंग दल के आदमी हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं किस पार्टी में हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। लोकतंत्र में ये अधिकार है कि मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, मैं अपने आप को उसमें किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब हमारे ही समाज के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, ये उनको क्या बोला जाए, उनको समझ लीजिए कि उनके अंदर में जाहिलियत पना भरी हुई है और कुछ नहीं है। हमको जिस तरह से उन लोगों ने गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, पिस्टल भिड़ाया, सब कुछ किया। हमारा एक साथी था, उसको मैंने इशारा किया तो वो हट गया, साइड से निकल गया, हमने उसको निकलवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, शर्ट का कॉलर पकड़े हुए थे और पिस्टल भिड़ाए हुए थे। 5 आदमी थे जिस पर मैंने FIR भी कर दिया है। उसी दिन मैंने FIR किया है 10 तारीख में। वो इलाके में बाराचट्टी थाना पड़ता है, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर में जो है, उसके अंदर में आता है बाराचट्टी थाना। मैंने ये देखिए FIR भी कर चुके हूँ।